आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक विषय पर बात करने जा रहा हूँ। क्या आपके घर में पड़ोसी बार बार आते रहते हैं? क्या वे आपकी निजी बातों में दखल देते हैं? क्या उनकी वजह से आपकी शांति भंग होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी निजता को खो दें। एक पुरानी कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यह बात पड़ोसियों पर बिल्कुल सही बैठती है। थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर रिश्तों की कुंजी है। मैंने अपने जीवन में और अनगिनत लोगों के अनुभव से यह सीखा है कि जो लोग पड़ोसियों को अपने घर में बहुत आने जाने की छूट दे देते हैं, वे बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे ठोस कारण बताऊंगा कि क्यों आपको अपने पड़ोसियों को घर में बार बार आने से रोकना चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर कारण बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 10 महत्वपूर्ण कारण जो आपको अपने घर की सीमा बनाए रखने में मदद करेंगे। पहला कारण, आपकी निजता खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है निजता का खत्म हो जाना। देखिए, हर इंसान को अपने घर में कुछ निजी स्थान और समय की जरूरत होती है। घर वो जगह है जहां आप अपने आप को पूरी तरह से आजाद महसूस करते हैं, जहां आप आराम से रह सकते हैं, जहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब पड़ोसी बार बार आने लगते हैं, तो ये निजता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आप घर में आराम से बैठ नहीं सकते, अपने मन के कपड़े नहीं पहन सकते, अपने परिवार के साथ खुलकर बात नहीं कर सकते। हमेशा एक डर बना रहता है कि कोई आ जाएगा। यह मानसिक तनाव पैदा करता है। मैंने बहुत से परिवारों को देखा है जहां पड़ोसी इतनी बार आते हैं कि घर के सदस्य अपने ही घर में बंधे हुए महसूस करते हैं। पति पत्नी आपस में ढंग से बात नहीं कर पाते, बच्चे खुलकर नहीं खेल पाते और बुजुर्ग आराम से नहीं रह पाते। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए अपनी निजता की रक्षा के लिए जरूरी है कि आप पड़ोसियों के आने जाने पर नियंत्रण रखें। दूसरा कारण, आपकी आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है आपकी आर्थिक स्थिति का खुल जाना। दोस्तों, जब पड़ोसी बार बार आपके घर आते हैं, तो वे आपके घर की हर चीज देखते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। वे आपके फर्नीचर, उपकरण, गहने और अन्य सामान को ऑब्जर्व करते रहते हैं। यह जानकारी बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो पड़ोसी जलने लगते हैं, आपकी बुराई करने लगते हैं और आपसे पैसे उधार मांगने या अन्य तरीकों से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपकी स्थिति कमजोर है, तो वे आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और मोहल्ले में आपकी बुराई फैलाते हैं। मैंने एक परिवार को देखा था जिन्होंने नया टीवी खरीदा था। पड़ोसी ने देख लिया और अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में बता दिया कि उन्होंने इतने महंगे का टीवी लिया है, और फिर शुरू हो गया कि पता नहीं कहां से इतने पैसे आए। तो देखिए, आपकी आर्थिक स्थिति आपकी निजी बात है और इसे निजी ही रहना चाहिए। तीसरा कारण, पारिवारिक मामलों में दखल बढ़ जाता है। तीसरा कारण है पारिवारिक मामलों में अनावश्यक दखल अंदाजी। दोस्तों, जब पड़ोसी आपके घर में आते जाते रहते हैं, तो वे आपके परिवार की आंतरिक बातें सुन लेते हैं, देख लेते हैं और फिर वे उन बातों में दखल देना शुरू कर देते हैं। वे आपको सलाह देने लगते हैं कि आपको अपने बच्चों को कैसे पालना चाहिए, आपको अपने जीवन साथी के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, आपको अपने पैसे कैसे खर्च करने चाहिए। ये बहुत इरिटेटिंग होता है। हर घर की अपनी परिस्थितियां होती हैं, अपने नियम होते हैं और बाहरी लोगों को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे बुरी बात यह होती है कि ये पड़ोसी आपके पति पत्नी के बीच, माँ बेटी के बीच या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे एक को कुछ और दूसरे को कुछ और कहते हैं और धीरे धीरे आपके परिवार में कलह पैदा हो जाती है।
इसलिए अपने पारिवारिक मामलों को निजी रखने के लिए पड़ोसियों से उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। चौथा कारण, आपके रिश्तों के बारे में गलत धारणाएं बनती हैं। चौथा बहुत गंभीर कारण है गलत फहमियों और अफवाहों का फैलना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि लोग कितनी जल्दी गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। जब पड़ोसी आपके घर आते हैं और कुछ देख लेते हैं तो वे अपनी कल्पना से कहानियां बना लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में पति पत्नी के बीच कोई सामान्य बहस हो गई जो हर घर में होती है, लेकिन अगर पड़ोसी ने सुन लिया तो वो पूरे मोहल्ले में बता देगा कि उनके घर में रोज झगड़े होते हैं। या फिर अगर आपके घर कोई रिश्तेदार आया है और आप उससे बात कर रहे हैं तो पड़ोसी गलत मतलब निकाल सकता है। मैंने एक बहुत दुखद मामला देखा था जहां एक महिला के भाई उससे मिलने आए थे। पड़ोसी ने देख लिया और पूरे मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि उस महिला के चरित्र पर सवाल उठाया जाए। इससे उस परिवार को कितनी तकलीफ हुई आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए लोगों की सोच कितनी गंदी हो सकती है। इसलिए अपने रिश्तों और संबंधों को बचाने के लिए पड़ोसियों को अपने निजी मामलों से दूर रखें। पांचवा कारण, चोरी और सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है सुरक्षा का मुद्दा। दोस्तों, ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अधिकतर चोरियां घर के अंदरूनी लोगों की जानकारी से ही होती हैं। जब पड़ोसी बार बार आपके घर आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आपके घर में क्या क्या कीमती सामान है, वह कहाँ रखा है और आप किस समय घर पर नहीं होते। यह जानकारी बहुत खतरनाक हो सकती है। हो सकता है पड़ोसी खुद ईमानदार हो, लेकिन उनके घर आने वाले दूसरे लोग या उनके परिवार के सदस्य इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ज्यादातर चोरियों में अंदरूनी मिलीभगत होती है। इसके अलावा अगर आपके घर की चाबी कहाँ रखी है, कौन सी खिड़की खुली रहती है, घर का कौन सा हिस्सा कमजोर है, यह सब जानकारी पड़ोसी को हो जाती है। इससे आपके घर की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पड़ोसियों को अपने घर के बारे में ज्यादा जानकारी मत दीजिए। छठा कारण, आपका कीमती समय बर्बाद होता है। छठा कारण है समय की बर्बादी। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में समय सबसे कीमती चीज है। जब पड़ोसी बार बार आपके घर आते हैं तो वे आपका बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। वे घंटों बैठे रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं और आपको अपने जरूरी काम नहीं करने देते। कई बार आप ऑफिस का काम घर लाते हैं या फिर घर के जरूरी काम करने होते हैं, लेकिन पड़ोसी के आ जाने से वो सब रुक जाता है। आप उन्हें भगा भी नहीं सकते क्योंकि यह असभ्यता लगेगी। नतीजा ये होता है कि आपका काम पिछड़ जाता है, आपको रात में जागना पड़ता है और आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पड़ोसियों की वजह से अपने करियर में पिछड़ गए, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए या अपनी हॉबी और पैशन को छोड़ना पड़ा। ये बहुत दुखद है। आपका समय आपका है और आपको ये तय करने का अधिकार है कि आप इसे कैसे बिताना चाहते हैं। पड़ोसियों को इस पर नियंत्रण नहीं देना चाहिए। सातवां कारण, आपके बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। सातवां बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव। दोस्तों, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और वे अपने आसपास के लोगों से बहुत जल्दी सीखते हैं। जब पड़ोसी बार बार आपके घर आते हैं तो आपके बच्चे उनकी बातें सुनते हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। अगर पड़ोसी नकारात्मक बातें करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं या अन्य बुरी आदतें रखते हैं तो ये सब आपके बच्चों पर बुरा असर डालता है। बच्चे ये सब सीख लेते हैं और फिर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसके अलावा कुछ पड़ोसी बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें गलत चीजें सिखाते हैं, उन्हें माँ बाप की बात ना मानने के लिए कहते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि कुछ पड़ोसी बच्चों के साथ तुलना करते हैं। वे आपके बच्चों के सामने अपने बच्चों की तारीफ करते हैं या दूसरे बच्चों की तारीफ करते हैं। इससे आपके बच्चों की आत्मविश्वास कम होता है और वे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए पड़ोसियों से उचित दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। आठवां कारण, आपकी दिनचर्या बाधित होती है। आठवां कारण है आपकी दिनचर्या का बाधित होना। दोस्तों, हर व्यक्ति की एक निश्चित दिनचर्या होती है। सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, नाश्ता करना, काम पर जाना, शाम को लौटना, परिवार के साथ समय बिताना, रात को सोना, ये सब एक नियम से चलता है। ये दिनचर्या हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब पड़ोसी बिना सूचना के किसी भी समय आ जाते हैं तो आपकी पूरी दिनचर्या गड़बड़ा जाती है। हो सकता है आप सुबह योगा कर रहे हो और पड़ोसी आ जाए। हो सकता है आप परिवार के साथ भोजन कर रहे हो और पड़ोसी आ जाए। हो सकता है आप थके हुए हो और आराम करना चाहते हो, लेकिन पड़ोसी आकर घंटों बैठ जाए। ये बार बार होने पर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आप अपने घर में ही अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहते। आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है कि कोई भी आ सकता है।
इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और आप अपने घर में भी रिलैक्स नहीं कर पाते। इसलिए अपनी दिनचर्या और शांति बनाए रखने के लिए पड़ोसियों के आने जाने का समय निर्धारित करना जरूरी है। 9वां कारण, अनावश्यक तुलना और प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। 9वां कारण है अनावश्यक तुलना और प्रतिस्पर्धा। दोस्तों, जब पड़ोसी आपके घर आते हैं और आपकी लाइफ देखते हैं तो एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। अगर आपने कोई नई चीज खरीदी तो पड़ोसी भी वैसी ही या उससे बेहतर चीज खरीदने की कोशिश करते हैं। ये एक एंडलेस रेस बन जाती है। यह प्रतिस्पर्धा केवल सामान तक सीमित नहीं रहती। ये बच्चों की पढ़ाई, उनकी अचीवमेंट्स, परिवार की शादियों, वेकेशन प्लान्स, हर चीज में आ जाती है। पड़ोसी हमेशा ये देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और फिर उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो आपकी बुराई करने लगते हैं। मैंने देखा है कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा से लोग अननेसेसरी डेथ में चले जाते हैं। वे अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने लगते हैं सिर्फ पड़ोसियों को दिखाने के लिए। ये बहुत गलत है। आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए, ना कि पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के लिए। इसलिए इस व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए पड़ोसियों को अपने घर और जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी मत दीजिए। 10वां कारण, नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। और अब आता है 10वां और अंतिम कारण, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, नकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश। दोस्तों, हर व्यक्ति एक ऊर्जा लेकर चलता है। कुछ लोगों की ऊर्जा पॉजिटिव होती है, वे जहां जाते हैं वहां खुशी और शांति फैलाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ऊर्जा नेगेटिव होती है, वे जहां जाते हैं वहां नेगेटिविटी फैलाते हैं। जब पड़ोसी आपके घर आते हैं और वे आपसे जेलस हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या आपके खिलाफ कोई बुरा इरादा रखते हैं, तो वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में छोड़ जाते हैं। इसे हमारी संस्कृति में नजर लगना या बुरी नजर कहते हैं। और विश्वास कीजिए, ये रील है। मैंने बहुत से परिवार देखे हैं जहां सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब से कोई खास पड़ोसी उनके घर आना शुरू हुआ, वहां समस्याएं शुरू हो गईं। बच्चे बीमार पड़ने लगे, घर में झगड़े होने लगे, आर्थिक समस्याएं आने लगी। ये कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे वेद और शास्त्र भी कहते हैं कि अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। इसलिए अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए सावधानी से चुनिए कि किसे अपने घर में आने दें। तो दोस्तों, ये थे वो 10 महत्वपूर्ण कारण जो बताते हैं कि क्यों आपको पड़ोसियों को अपने घर में बार बार नहीं आने देना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि इसे कैसे करें? कैसे पड़ोसियों को बिना नाराज किए उचित दूरी बनाए रखें? पहला तरीका, विनम्रता से स्पष्ट बाउंड्री सेट कीजिए। जब पड़ोसी आए तो दरवाजे पर ही बात कीजिए, अंदर बुलाने की जरूरत नहीं। कह सकते हैं कि आप व्यस्त हैं या किसी काम में लगे हैं। दूसरा तरीका, अगर कोई बिना बुलाया आ जाए तो उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल मत होने दीजिए। खड़े खड़े ही बात कीजिए, चाय पानी की पेशकश मत कीजिए, वे खुद ही समझ जाएंगे। तीसरा तरीका, अपने घर के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर मत कीजिए। अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल बातें अपने तक ही रखिए। चौथा तरीका, एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर दीजिए जब आप मिलने के लिए अवेलेबल हैं। बाकी समय में आप व्यस्त हैं, यह स्पष्ट कर दीजिए। पांचवा तरीका, अपने परिवार के सदस्यों को भी समझा दीजिए कि वे पड़ोसियों को ज्यादा एनकरेज ना करें। सभी को एक ही बात समझनी होगी। याद रखिए, अच्छे पड़ोसी बनना और अपनी सीमाएं बनाए रखना दोनों साथ साथ पॉसिबल है। आपको रूड नहीं होना है, बस स्मार्ट होना है। विनम्रता के साथ दूरी बनाए रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रही होगी। अगर आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अब आप जान गए हैं कि क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी ऐसी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। आपके अनुभव क्या हैं? आप इससे कैसे डील करते हैं? आपकी कमेंट्स दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। आप इस टेक्स्ट को कॉपी